नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और सीधा आपको कुशीनगर लिए चलती हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं जनसभा को। किया और साथ साथ पूरी भाजपा से कहा कि कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है। इस समय संगठन का काम नहीं बल्कि सेवा ही संगठन है। जनता जनार्दन की जितनी सेवा हो सकती है वह हमें करना है। और बहनों और भाइयों, उसी का परिणाम था कि केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही नजर आ रहा था। भारतीय जनता पार्टी ही सेवा के इस मिशन के साथ जुड़ी थी, क्योंकि हमें देश को बचाना था, 140 करोड़ जनता को बचाना था। और फिर सेवा का कार्य भी हुआ, फ्री में वैक्सीन भी मिला, फ्री में टेस्ट भी हुआ, फ्री में उपचार भी हुआ। और आज आप देख रहे होंगे मोदी जी ने उसी समय शुरू किया था। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं पूरे देश के अंदर। यही राशन सपा और बसपा के समय में राशन माफिया खा जाते थे, सरकार के दलाल खा जाते थे, गरीब टुकटुकी लगाए देखता रहता था। और कुशीनगर को कौन नहीं जानता है? कुशीनगर में यही विजय दुबे हैं। हम लोग सड़कों पे उतर करके, मुसहर यहां भूख से मरता था, गरीब यहां भूख से मरता था, हम सड़कों पे उनके लिए आंदोलन करते थे। और बहनों और भाइयों, उस समय मेरे साथ यही अतुल सिंह, यही विजय दुबे, यही राजेश्वर सिंह और ये सभी कार्यकर्ता लग करके लड़ते थे प्रशासन के खिलाफ। समाजवादी पार्टी की ऐसी की तैसी फेरते थे हम लोग और उन गरीबों को राशन उपलब्ध कराते थे। आज मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने मुसहर जाति के हर परिवार को एक एक आवास दिलाने में सफलता प्राप्त की है। और जहां पे वह रह रहा है उसका पट्टा भी उसके नाम पर करने में सफलता प्राप्त की है और उनको राशन कार्ड भी उपलब्ध करवाने का काम करने के साथ ही विगत 4 वर्ष से मोदी जी के द्वारा फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी उन्हें प्रदान किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, इस जनपद का गौरव है। आपने देखा होगा जो आज कुशीनगर में आपको देखने को मिलता है, यह कार्य अचानक नहीं हुआ। पूरे देश के अंदर मोदी जी ने ऐसे ही देश की कायाकल्प की है, पूरे देश को ऐसे ही बदला है। सम्मान देश का बड़ा है दुनिया में, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद पूरी तरह समाप्त हुआ है, नक्सलवाद का नेस्तनाबूद हुआ है। और अब तो पटाखा भी जोर से फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है कि साहब मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है ये नया भारत है, बोलेगा नहीं और छेड़ेगा भी नहीं। लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसको फिर छोड़ेगा भी नहीं। लेकिन ये काम क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कर पाएगी क्या? ये लोग तो कहते पाकिस्तान को मत छेड़ना, पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलो, उसके पास एटम बम है। अरे पाकिस्तान का राग अलापने वालों, हिंदुस्तान के लिए बोझा मत बनो। चले जाओ पाकिस्तान में, भीख मांगने के लिए भीख भी नहीं मिलेगी वहां तो। मोदी जी 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं और पाकिस्तान में 23 करोड़ लोग, कुल आबादी 23 करोड़, वह भूख से मर रही है। बहनों और भाइयों, इंसेफ्लाइटिस भी यहां होती थी। कुशीनगर के लिए आदरणीय नड्डा जी का स्वागत और अभिनंदन इसलिए भी महत्वपूर्ण है, जब हमने इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ अंतिम प्रहार प्रारंभ किया था तब माननीय नड्डा जी भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री थे और आपने कहा जितना पैसा चाहिए, जितना दवा चाहिए, जितना संसाधन चाहिए, हम भारत सरकार से उपलब्ध करवाएंगे। और उसी का परिणाम है इंसेफ्लाइटिस से सर्वाधिक मौतें कुशीनगर जनपद में होती थी। आज यहां का मासूम बचा है। तो बहनों और भाइयों, इसको मासूम को बचाने का श्रेय
अगर दिया जाना चाहिए तो मोदी जी को दिया जाना चाहिए और नड्डा जी को दिया जाना चाहिए, जिनके कारण आज हम यहां के मासूम को बचाने में सफल हुए हैं। बहनों और भाइयों, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज होगा, एक कल्पना थी, एक कल्पना थी, और आज तो तब नड्डा जी ही भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री थे। जब कुशीनगर का प्रस्ताव देखा उन्होंने कहा अच्छा यही इंसेफ्लाइटिस से मौत होती है ज्यादा। हमने कहा एक मेडिकल कॉलेज जरूर दो। और बहनों और भाइयों, आज आपका मेडिकल कॉलेज बन करके लगभग तैयार होने जा रहा है। कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है ना, कोई संदेह? और कुशीनगर में एयरपोर्ट भी बन गया है ना, और अभी तो यहां पे एक कृषि विश्वविद्यालय भी बन रहा है ना। महात्मा बुद्ध के नाम पर कृषि विश्वविद्यालय का निर्माण भी हम लोग यहां कराने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, कुशीनगर हम आते थे, सड़क है या गड्ढा है पता ही नहीं लगता था। आज तो जिस सड़क पर जाओ फराटा भरते हुए आप जा सकते हैं, एकदम बुलेट की स्पीड से चलते हैं आवाज। और पहले रिक्शा की स्पीड भी नहीं होती थी, पहले ट्रॉली की स्पीड होती थी कार की, और ट्रॉली की स्पीड क्या रही होगी तो आप ही जान सकते हैं। लेकिन आज कुशीनगर विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके जिस प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ा है, बहनों और भाइयों, ये नए भारत की तस्वीर है। हाईवे 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के हाईवे बन रहे हैं, विकास के बड़े बड़े कार्य, कई मेट्रो, रेल में भी नई नई चीजें, वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत ट्रेन, आईआईटी बन रहे हैं, गोरखपुर में एम्स बन गया है, आईएम बन रहे हैं, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, और हर घर नल की योजना भी, हर नल से जल भी, बाढ़ से बचाव की पुख्ता व्यवस्था भी, और भगवान बुद्ध की इस महापरिनिर्वाण स्थली को उसका गौरव प्राप्त हो, इसके लिए मोदी जी स्वयं यहां आए थे। यहां आकर के उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में इसको विकसित करने के बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। बहनों और भाइयों, बीच में कोरोना आ गया, अन्यथा अब तक कुशीनगर भी थाईलैंड और सिंगापुर की तरह चमकता हुआ दिखाई देता। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर ये बाहर, देश के अंदर अब तक जो चीजें चल रही हैं, 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, 6ठा चरण कल है। और बहनों और भाइयों, मैं कह सकता हूं पूरे देश के अंदर एक ही नारा है, एक ही स्वर है। क्या है? फिर एक बार, कुशीनगर की आवाज में बोलेंगे, फिर एक बार, फिर एक बार, और अब की बार जब कोई पूछता है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग पूछते हैं कि 400 पार कैसे, क्योंकि दोनों तो मिलकर के 400 सीटों पे चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं। तो जनता की ओर से आवाज आता है, क्या आवाज आती है? जो राम को लाए हैं। कितने लोग अयोध्या गए थे? वाह भाई, काफी बड़ी संख्या में लोग गए। आपने नई अयोध्या देखी होगी ना, ऐसे है जैसे लगता है साक्षात प्रभु राम अयोध्या में प्रकट होकर के अपना आशीर्वाद की कृपा बरसा रहे हो, बरसा रहे हैं ना। ये है नई अयोध्या। 500 वर्षों का इंतजार मोदी जी ने समाप्त करवा दिया। तो कुशीनगर में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। खबरों में आगे बढ़ेंगे, उधर आपको बता दें पूर्वांचल में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज महाराजगंज में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि गठबंधन पूरी तरह से फेल हो चुका है, बीजेपी इस बार 400 पार करेगी। छठे चरण का चुनाव कल होने जा रहा है।
बहनों और भाइयों, 5 चरणों के चुनाव में अब तक जो सुनामी है मोदी जी के समर्थन में, उसको देख के मैं कह सकता हूं कि पूरे देश के अंदर जो नारा है, जो स्वर गूंज रहा है, एक एक नागरिक के मन में एक ही भाव है, और वह भाव है कि फिर एक बार मोदी सरकार। तो मोदी सरकार, तो लोग बोलते हैं मोदी सरकार, एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग बोलते हैं कि मोदी सरकार क्यों, तो जनता ही कह देती है, इसलिए क्योंकि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। तो बहनों और भाइयों, 400 पार के इस नारे से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो इंडी गठबंधन है, इनको चक्कर आने लगता है। ये लोग घबराते, 400 पार कैसे? तो जनता जनार्दन उन्हें जवाब देती है। जवाब ये देती है कि जो राम को लाए हैं, क्यों महाराजगंज भी तो इससे सहमत है ना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो वे इससे घबरा जाते हैं, क्योंकि एक तरफ राम भक्त हैं मोदी जी के नेतृत्व में, और दूसरी तरफ राम द्रोही हैं, जो राम का तो विरोध करते ही रहे हैं, और विरोध करते करते, भाजपा का विरोध करते हुए राम का विरोध किए हैं, और भगवान राम का विरोध करते करते अब भारत का विरोध कर रहे हैं। और रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है। आपको बता दें, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा। जी हां, पिपराइच विधानसभा में करेंगे चुनावी जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी रविकिशन के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा की जनता से करेंगे वोट की अपील। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिखा हुआ है। 1 जून को यूपी में है 7वें चरण का मतदान, और इसको लेकर आपको बता दें, चुनावी प्रचार प्रसार जो है वो काफी चरम पर। 1 जून को यूपी में 7वें चरण का मतदान है। 7वें चरण के लिए सीएम योगी का तूफानी दौरा। ये बड़ी खबर, गोरखपुर में चुनावी प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। तो अखिलेश यादव पार्टी पहुंचे कार्यालय। जी हां, अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। कई विधायक भी पार्टी कार्यालय में मौजूद। तो कई विधायक भी पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं। बता दें आपको कि अखिलेश यादव विधायकों के साथ बैठक करेंगे और आखिरी फेज के लिए रणनीति पर चर्चा होगी। पश्चिम के नेताओं को भी कैंपेन में लगाया गया है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। पश्चिम के नेताओं को कैंपेन में लगाया गया, सपा के कैंपेन में लगाया गया है। तो अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं, ये जानकारी फिलहाल मिल रही है, आपको बता दें। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी प्रयागराज से। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी आ रही बड़ी खबर। एमएलए अब्बास अंसारी की याचिका पर हुई सुनवाई, इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। तो हिस्ट्री शीट खोलने की चुनौती पर सुनवाई हुई है। बता दें कि हाईकोर्ट ने अब्बास की याचिका पर जवाब मांगा है। सरकार से जवाब दाखिल करने के निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। 22 जुलाई को मामले में अगली सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी आ रही बड़ी खबर, जहां पर एमएलए अब्बास अंसारी की याचिका पर सुनवाई हुई है और हिस्ट्री शीट खोलने की चुनौती पर सुनवाई जो है वो हुई है। हाईकोर्ट ने अब्बास की याचिका पर जवाब मांगा है। सरकार से जवाब दाखिल करने के निर्देश हाईकोर्ट द्वारा दिए गए हैं। 22 जुलाई को मामले में अगली सुनवाई होने जा रही है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। आजम खान को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। 7 साल की जेल पर लगी रोक की इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी राहत, आजम खान को 7 साल की जेल पर रोक लगी है और जानकारी, पत्नी और बेटे को भी जमानत मिली है। तो पत्नी और बेटी की सजा पर नहीं लगी कोई रोक, इस वक्त की बड़ी खबर। तो आजम खान को
हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, 7 साल की जेल पर लगी रोक। ये बड़ी खबर आपको बता दें तो पत्नी और बेटे को भी जमानत मिली है, तो पत्नी और बेटी की सजा पर रोक नहीं लगी। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें तो अंबाला में हुआ बड़ा हादसा हुआ है। वैष्णो देवी जा रही मिनी बस ट्रक से टकराई, हादसे में 7 की मौत हुई है, 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। बड़ी खबर आ रही है, परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की गई है। तो वैष्णो देवी जा रही मिनी बस और ट्रक की टक्कर हुई है, हादसे में 7 की मौत हुई है, 20 से ज्यादा जो लोग हैं घायल बताए जा रहे हैं, कि परिवार के लोग बताए जा रहे हैं जिनकी मौत हुई है इस हादसे में। और चलिए अब रुक करेंगे 5 मिनट में 25 खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। इटावा में ऑटो बुक करके बैठ गए चोर, रास्ते में ही चोर लूट ले गए ऑटो। पुलिस मुठभेड़ के दौरान 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने अवैध तमंचा, कारतूस समेत लूटा हुआ ऑटो किया बरामद। बुलंदशहर में छात्र का शव गंगा से बरामद, पीड़ित परिवार ने मृतक के दोस्तों पर लगाए हत्या के आरोप। पार थाना क्षेत्र के अवंतिका गंगा घाट का मामला। सहारनपुर में पुलिस ने छात्रा की हत्या का किया खुलासा, हत्या करने वाले 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इटावा में पुलिस ने किया महिला की हत्या का खुलासा, भाई ने की थी बहन की हत्या, आरोपी के कब्जे से लोहे का तमंचा किया बरामद। अलीगढ़ में बहू ने ससुर पर मकान बेचकर पैसा देने का बनाया दबाव व झूठे मुकदमे में फंसाने की दी धमकी, पीड़ित ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। अलीगढ़ में दबंगों के हौसले बुलंद, दबंगों ने बुजुर्ग महिला से की मारपीट, पीड़ित ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। अलीगढ़ में कर्ज के चलते युवक ने दी जान, पुलिस मामले की जांच में जुटी। देवरिया में मासूम को ट्रक ने रौंदा, हादसे में मासूम की मौत, 1 घायल। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फरुखाबाद में गंगा नहाते समय युवक की मौत, परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। औरैया में यमुना नदी पर नए पुल का होगा निर्माण, 151 करोड़ रुपए का बजट हुआ, शासन से स्वीकृत। पुल निर्माण न होने के आसपास के कई जिले सफर हो जाएगा आसान। उधर हाथरस में नगर पालिका ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, यातायात पुलिस और नगर पालिका टीम के साथ हटवाए अवैध अतिक्रमण। फिरोजाबाद में नेशनल हाईवे पर हुआ सड़क हादसा, हादसे में 2 लोग हुए घायल, पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। आगरा में सिंधी बाजार में कैबिनेट मंत्री ने हालातों का लिया जायजा, कल 1 दर्जन से अधिक दुकानों में लगी थी आग, मंत्री ने जल्द से जल्द मुआवजा दिलाने का दिया आश्वासन। एटा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली खेत में उतरा, हादसे में 1 की मौत, 1 घायल, पुलिस ने घायलों को अस्पताल कराया भर्ती। कैंसर रिटर्न प्लाज्मा का इलाज अब नोएडा के चाइल्ड पीजीआई में संभव, 5 साल तक के बच्चों के आंखों में होती है बीमारी। फरुखाबाद में ग्रे गले के चलते दरअसल युवक ने लगाई फांसी, युवक ने पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। एटा में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर, 2 बाइकों की आमने सामने से भिड़ंत, हादसे में 4 लोगों की हुई मौत। ललितपुर में दबंगों ने घर में घुसकर मां बेटी के साथ की मारपीट, पड़ोसियों ने घायलों को अस्पताल में करवाया भर्ती, पुलिस को शिकायत देने के बाद भी नहीं की कार्रवाई। बहराइच के मेडिकल कॉलेज परिसर में अचानक से गिरा आम का पेड़, पेड़ के नीचे दबने से कई बाइक हुई क्षतिग्रस्त, किसी को क्षति पहुंचने की नहीं मिली कोई सूचना। कानपुर में 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष, मारपीट में आधा दर्जन से अधिक लोग हुए घायल, पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में करवाया भर्ती। हमीरपुर में दबंगों के हौसले बुलंद, राजीनामा न करने पर परिजनों पर झोंका फायर, घटना का वीडियो हुआ वायरल। फतेहपुर में दरोगा ने दुकानदार से रुपए लेकर वापस करने से किया इनकार, पीड़ित ने
थाने में दी शिकायत। सदर कोतवाली क्षेत्र के स्टेशन रोड शौर्य कंप्यूटर सेंटर का मामला। बेनपुरी में दबंगों ने मेडिकल संचालक पर की फायरिंग, बाल बाल बचा संचालक। रायबरेली में ट्रैक्टर ने कार में मारी टक्कर, हादसे में कार के उड़े परखच्चे, बाल बाल बचे कार सवार लोग। लखनऊ में मंडल रेल प्रबंधक ने लिया रेलखंड का जायजा, अत्याधुनिक ट्रैक का ट्रैम्पिंग मशीन का उपयोग। चलिए इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।